नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। जी हां, सर्दी अब आने लगी है, लेकिन देश की राजनीति बहुत गर्म है। प्रदेश से लेकर देश तक इन दिनों एक ही चर्चा हो रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जी हां, राहुल गांधी को राजनीति का पप्पू कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता हूं, उसकी विपक्षी पार्टी कहती है। उसकी विपक्षी पार्टी यानी जो अभी केंद्र की सत्ता में काबिज है, वो पार्टी। उस पर राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि ये अक्सर विदेशों में रहते हैं। राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वो दिन रात मेहनत नहीं करते हैं, पार्टी पर ध्यान नहीं देते हैं, संगठन पर ध्यान नहीं देते हैं और लोगों को संगठित करने में नाकामयाब रह रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी से एक एक कर कद्दावर नेता बाहर निकलते जा रहे हैं। बहरहाल ये राजनीति है और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। आज़ाद भारत के बाद कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश में शासन किया है। अब वही कांग्रेस फिर से संगठित होने लगी है। राहुल गांधी ने पिछले महीने 7 सितंबर से कन्याकुमारी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है और ये कश्मीर में जाकर समाप्त होगी। 12 राज्यों से होकर राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। शुरुआती दौर में वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों का भ्रमण कर लिए हैं, लेकिन चूंकि कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राहुल गांधी का विशेष फोकस उस राज्य पर है और वहां पर सोनिया गांधी भी पहुंची और कुछ दिनों बाद इस यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी जुड़ जाएंगी। और कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब कर्नाटक में थे तो उन्होंने भी, रणदीप सुरजेवाला ने भी काफ़ी बीजेपी पर तंज कसा और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ तक कहा कि कर्नाटक में बिना 40% कमीशन दिए हुए वहाँ के मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करते हैं। बहरहाल ये राजनीति है और राजनीति का रंग बहुत स्याह होता है। तो क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है तो राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने कर्नाटक में कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया है। खैर, क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बुजुर्ग, सभी राहुल गांधी से गले मिल रहे हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह तस्वीरें देख करके कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नई जान और नई स्फूर्ति आई होगी। वो कांग्रेस पार्टी जो हाल के दिनों में मृतप्राय लग रही थी और देश के तमाम मीडिया चैनल्स और लोग इस बात की भी दुहाई दे रहे थे कि एक कमजोर विपक्ष के कारण लोकतंत्र पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच एक सन्नाटा भी पसरा हुआ है। हमें उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रही हैं और भी एक लंबी फहरिस्त है। अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, मायावती कुछ नहीं बहरहाल जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको ये लग रहा है, कांग्रेस छोड़ करके, कि अगर वो राहुल गांधी के समर्थन में अगर कुछ बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एक मौन स्वीकृति हो जाएगी और वो राहुल गांधी के इस नेतृत्व को स्वीकार लेंगे। क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो पीएम इन वेटिंग के कतार में खड़े हैं। उनकी अभिलाषा है कि हम अगले चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट हो जाए और बिना कांग्रेस के समर्थन के या और भी विपक्षी पार्टियों को गोलबंद किए हुए ऐसा संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यह भी लग रहा है कि अगर वो राहुल के विरोध में कुछ बोल देते हैं तो कहीं समीकरण गड़बड़ ना हो जाए, लोग उन पर यह आरोप ना लगाने लगे कि ये भी आरएसएस के एजेंट हैं और बीजेपी के एजेंट हैं। लेकिन अब मुद्दा जबरदस्त है। राहुल गांधी की चुनौती उस शख्स से है जिसकी लोकप्रियता आज देश में सबसे ज्यादा है। 2014 के बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार हाशिए पर चले गए, कई राज्यों में वो चुनाव हारते चले गए और कई ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी जहां प्रचार करने जाते थे वहां कांग्रेस की खूब फजीहत होती थी और कई एक पर एक राजनेताओं ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। हाल के दिनों में कद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस से अपनी राह जुदा कर चले हैं और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है। तो एक बहुत बड़ा संकट कांग्रेस पार्टी के सामने है और खुद को साबित करने का एक चुनौती भी है। सामने उनकी टक्कर नरेंद्र मोदी से है, जो कि इस बात को हमेशा कहते हैं कि वो 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करते हैं। तो क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को अब चुनौती देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चले हैं?
लगता तो कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस पार्टी को इस भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी उम्मीद दिख रही है और जिस प्रकार से कई राज्यों में एक जनसमूह उनके तरफ उमड़ता हुआ दिख रहा है, इससे निश्चित तौर पर राहुल गांधी का उत्साह बढ़ा हो। और कई से तस्वीरें भी सामने आई हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए वो भाषण दे रहे थे, या फिर कई और विवाद निकलकर उनके टी शर्ट का, जूते का और वगैरह वगैरह कई विवाद भी सामने आए हैं। और राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर तीखा हमला बोला है, उनकी महंगाई पर उन्होंने हमला बोला है, गरीबों को रोजगार, गरीबों को जो रोजगार मिलता है सरकार की तरफ से वो नहीं मिलने के मुद्दे को भी उन्होंने उठाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, हाँ, युवा भटक रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने बीजेपी को घेरा है और कहा है कि आज देश में जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है उसके लिए बीजेपी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, वो मंदिर मस्जिद करती है। और कई अलग अलग राज्यों में वो जब गए हैं तो कई अलग अलग मुद्दों को उन्होंने, स्थानीय मुद्दों को भी उठाया है। लेकिन ये भी एक बात बहुत अहम है कि जिस प्रकार से अभी राहुल गांधी ने कई हिंदी भाषी प्रदेशों का भी उन्होंने दौरा नहीं किया, बिहार जैसे प्रदेशों के लिए भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने अपना कोई कार्यक्रम नहीं रखा है, तो शायद ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जहाँ मजबूत है या उन्हें ऐसी बातें लगी कि यहाँ पे उनकी मजबूती हो सकती है, वो उन राज्यों से होकर वो गुजरे हैं, या हो सकता है ये भीड़ प्रायोजित हो। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो सत्य है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं और लगातार एक पर एक जो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के पोस्ट जा रहे हैं और जिस प्रकार से एक माहौल बनाई जा रही है, उससे कई जो भी राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि आज जिस प्रकार से मीडिया और संचार के माध्यमों पर भाजपा का कब्जा है, तो राहुल गांधी ने सोचा कि उस संचार के माध्यम से इधर सीधे जनता के बीच जाया जाए और उनकी समस्याओं को सुना जाए। उन्होंने खेतीहर किसानों की भी कई समस्याओं को सुना है और वो कृषि जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी उन्होंने बातचीत करी है। कई बच्चों को भी वो गोद में उठा लेते हैं और कभी बूढ़े को गले लगा लेते हैं। तो तरह तरह से उनकी एक तस्वीरें जो हैं वायरल हो रही है, जो कि काफ़ी इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस यात्रा से सत्ताधारी दल यानी बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। खैर, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि राहुल गांधी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कितने तैयार हैं और उनको इस यात्रा से कितना लाभ मिला है। खैर, ये एक अच्छी बात है कि राहुल गांधी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो पैदल यात्रा पर निकले हैं और अपनी पार्टी को संगठित कर रहे हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मैं अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।